क्या आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लगता? और अगर आप चाहते हैं कि आपका मन पढ़ाई में लगे तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको 10 प्रो टिप्स बताऊंगा जिससे आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके अपने एग्ज़ाम्स में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। एक बोनस टिप आपको वीडियो के एंड में मैं दूंगा जो आपको लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप ध्यान रखें, ये वीडियो आप तभी देखें जब आप अपने एग्जाम्स में 90% से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इस वीडियो को आप अभी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्टडी इन स्मॉल इंटरवल्स एंड टेक शॉर्ट ब्रेक्स। जब भी आप पढ़ें, पढ़ते समय आप ध्यान रखें कि आप छोटे अंतराल में पढ़ें और बीच बीच में ब्रेक जरूर लें। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लगातार 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका जो इफेक्टिव टाइम होता है पढ़ने का वो इतना नहीं हो पाता। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं 5 घंटे पढ़ाई करता हूँ, लेकिन इफेक्टिवली वो बस 2 से 3 घंटे ही पढ़ाई कर पाता है। तो आप इसमें क्या करें, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें तो आप थोड़ा थोड़ा टाइम बाद ब्रेक जरूर लें। जैसे आप मान लीजिए आप 1 घंटा पढ़े या मान लीजिए आप 2 घंटे पढ़े, तो 2 घंटे पढ़ने के बाद आप 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक जरूर लें। अगर आप ब्रेक नहीं लेते हैं और अगर लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे ब्रेन की भी एक कैपेसिटी होती है कि हम इतना टाइम तक किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे तो ये आपका जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है बढ़ जाएगी। ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक में आप 10 मिनट के लिए थोड़ा टहल सकते हैं, आप छत पर जा सकते हैं या आप अपने ग्रिल पर खड़े हो सकते हैं, या कुछ नहीं तो बस आंखें बंद करके आप 10 मिनट के लिए बैठ सकते हैं या लेट सकते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, ट्राई टू अवॉइड स्टडी एट नाइट, यानी कि अगर संभव हो तो रात में ना पढ़ें। स्टूडेंट्स, स्टडीज़ में यह पता चला है सुबह के समय हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और हमारी कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे भी आप जानते ही हैं पूरे दिन भर में काम करके हम थक जाते हैं, और ऑब्वियस सी बात है हमारा दिमाग भी थक जाता है। तो रात के समय अगर हम उससे काम लेंगे, पढ़ने का काम अगर हम उससे लेंगे, याद करने का काम अगर उससे हम लेंगे, तो इतना इफेक्टिवली वो ये काम नहीं कर पाएगा। लेकिन सुबह के समय हमारा ब्रेन बिल्कुल फ्रेश होता है, एक्टिव होता है, और वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी लर्निंग पावर और हमारी कैचिंग पावर बहुत अच्छे से बढ़ जाएगी। तो अगर संभव हो सके तो आप रात की जगह सुबह 3 या 4 बजे से आप पढ़ना शुरू करें। मेक ए प्लान एंड शॉर्ट गोल। आप योजना बनाकर काम करें। आप जब अपनी पढ़ाई करें उसकी प्लानिंग पहले से कर लें और छोटे छोटे आप अपने लक्ष्य बनाएं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे मान लीजिए आप क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे हैं साइंस का, है ना। तो आप उसमें एक ये बना लें कि भाई मुझे ये जो चैप्टर है अपना 2 दिन में या 4 दिन में ख़त्म करना है। और जब आप ये बनाएंगे और उसमें अब आप क्या करें, जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, आप उनका एक छोटा सा गोल बना लें कि भाई मुझे ये वाला टॉपिक 2 घंटे में ख़त्म करना है ना, या मुझे ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इतने टाइम में ख़त्म कर लेने हैं। या आप ये छोटा सा गोल ये भी बना सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए आपका स्कूल में टेस्ट है किसी एक चैप्टर का, तो आप अपना ये गोल बना लें कि मुझे इस टेस्ट में किसी भी कीमत पर अच्छी तरह से पढ़कर मुझे फुल मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये छोटे छोटे लक्ष्य अगर आप अपने बनाएंगे तो उसके लिए आप काम भी करेंगे, और यही छोटे छोटे लक्ष्य आगे जाकर आपको सभी चैप्टर्स में अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो आपके फाइनल एग्जाम्स में ये आपके बहुत काम आएंगे। नेक्स्ट, ट्राई टू टीच योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस अबाउट द टॉपिक। अपने फ्रेंड्स को पढ़ाएं और उनके साथ टॉपिक को डिस्कस करें। स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी टॉपिक अच्छे से सीखना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाए, तो आप सबसे पहले क्या काम करें, उसको अपने दोस्तों को पढ़ाना शुरू करें। बिल्कुल, आप, क्योंकि जब आप उसको पढ़ाना, आपसे आपको कहा जाएगा कि आपको इन बच्चों को पढ़ाना है, अपने फ्रेंड्स को पढ़ाना है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। और जब आप पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय खुद आपको बहुत सारी बातें ऐसे पता चलेंगी जो पढ़ते समय शायद आपको नहीं आपने ध्यान दी थी। और साथ साथ उन टॉपिक्स के बारे में, उन चैप्टर्स के बारे में अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं तो आपकी नॉलेज अपने आप से कई ज़्यादा, कई गुना इन्हेंस हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्गेनाइज योर बुक्स एंड स्टडी टेबल नाइसली। देखिए, आपकी जो बुक्स होती हैं और आपका जो स्टडी टेबल होता है वो बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्होंने अपने बुक्स को कहीं पर भी रखा हुआ होता है, कोई भी बुक कहीं पर कैसे भी पड़ी हुई होती है, ना उनकी कॉपी संभली होती है ना बुक्स संभली हुई होती है। आप जब पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपको पहले बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, तब जाकर आपको बुक मिल पाती है और तब जाकर आप पढ़ाई कर पाते हो। तो स्टूडेंट्स, अगर ये बुक्स और कॉपीज़ अगर इसी तरीके से पढ़ी रहती है ना, तो इससे नेगेटिविटी आती है और हमारा खुद पढ़ने का मन नहीं करेगा।
लेकिन वहीं अगर आप अपनी इन बुक्स को और कॉपीज़ को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें, देखिए स्टडी टेबल आपके पास हो या ना हो, आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी आपकी बुक्स रखी हुई है, आप उसको अरेंज करके रखें और अपना पढ़ने की जो एक जगह है वो आप अपनी फिक्स करके रखें। अगर आप कहीं भी बैठकर कैसे भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ने की जगह आपकी फिक्स होनी चाहिए और लेट कर आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, टाइम टेबल इज मस्ट। आप अपना टाइम टेबल जरूर बनाएं। देखिए हर बच्चे का स्कूल अलग अलग होता है, टाइमिंग अलग अलग होती है, ट्यूशन की टाइमिंग अलग अलग होती है और हर एक बच्चे की के जो सर्कमस्टेंसेज होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। तो आप अपना टाइम टेबल बहुत अच्छी तरीके से खुद बना सकते हैं, ये कोई और आपको नहीं बना के दे सकता। आप उस टाइम टेबल में अपने पढ़ाई का जो टाइम है उसको लिमिट करें, मतलब अपने पढ़ाई के टाइम को आप ऑर्गेनाइज इस तरीके से करें कि आपको हर चीज़ के लिए समय मिल जाए। आप अपना पढ़ भी पाए अच्छी तरीके से, स्कूल भी जा पाए, ट्यूशन्स भी जा पाए और आपको थोड़ा बहुत अपना एंजॉयमेंट का टाइम भी उसमें मिल जाए। देखिए 24 घंटे सभी के पास होते हैं, अगर आप इसको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो आपको आगे जाकर और अपने एग्जाम्स में इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस टाइम टेबल को एक पेपर पे लिखकर जहाँ भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं वहाँ सामने वाली दीवार पर आप इसको लगा दें, अपने स्टडी टेबल के पास आप इसको लगा दें, ताकि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें आपकी नज़र बार बार इसके ऊपर पड़ती रहे और आप इसको 90% कम से कम एक्यूरेसी के साथ आप इसको फॉलो कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द टॉपिक और चैप्टर। देखिए जब भी आप कोई चैप्टर या टॉपिक अगर पढ़ें तो आपको पता है पढ़ते समय आपको कई सारे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चलते हैं, है ना, या इंपॉर्टेंट हेडलाइंस आपको पता चलती है। तो आप उसको क्या करें, अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई, इंपॉर्टेंट कुछ की पॉइंट्स हो गए, तो वो अपनी कॉपी में आप जरूर लिखें। क्योंकि पता है कॉपी में लिखने का मतलब क्या है कि आपके ब्रेन में वो छप गए और जब आप एग्जाम टाइम पर उसको दोबारा से जब देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको अपने आप से खुद याद आ जाएंगी कि ये टॉपिक आपने कब पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी आपके काम आएंगी एग्जाम टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट द टाइम ऑफ सोशल मीडिया एंड कीप योर मोबाइल अवे वाइल स्टडिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे बच्चों के लिए ये बड़ा हार्ड पॉइंट है, लेकिन अगर आपको अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो ये करना पड़ेगा। सोशल मीडिया का जो अपना समय है वो आप बहुत कम कर दें और पढ़ते समय तो मोबाइल आप बिल्कुल ही दूर रखें अपना। देखिए जो सोशल मीडिया का जो टाइम है, आप देखिए हम व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टा चलाते हैं और यूट्यूब चलाते हैं, मेन ये 4 चीज़ें होती हैं। अब आजकल के टाइम में थोड़ा बहुत ये ज़रूरी हो गया है, मैं मना नहीं कर रहा इसको बिल्कुल भी, पर लेकिन आप इसका लिमिट करें। आप ये रखें कि भाई मुझे पूरे दिन भर में आधा घंटा या पूरे दिन भर में 1 घंटा यूज़ करना है और उसके अलावा मुझे मोबाइल छूना ही नहीं है। क्योंकि जब आप इनको यूज़ करते हैं, समय की कोई पाबंदी आपके पास नहीं रहती जब तक आप नहीं लगाएंगे तो, है ना। तो आपको इसको लिमिट करना होगा कि भाई मुझे इतने घंटे ही, इतने मिनट ही इस सोशल मीडिया को यूज़ करना है, क्योंकि आपका मेन गोल है अपने फाइनल जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें बढ़िया नंबर लेकर आना। ये सोशल मीडिया एक एंटरटेनमेंट का एक तरीका है, तो आप इस एंटरटेनमेंट को इसी तरह से यूज़ करें, आप इसको अपने ऊपर हावी ना होने दें बिल्कुल, ठीक है। और जब भी आप पढ़ें तो पढ़ते समय आप ध्यान रखें आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, ना ही आपके पॉकेट में होना चाहिए, ना ही आपके डेस्क पर होना चाहिए। क्योंकि मोबाइल जब आपके पास रहता है बार बार हमारा ध्यान उसके पास जाता है, नोटिफिकेशन कोई भी जरा सा आया हमारा ध्यान उधर चला जाएगा। हम सोचेंगे भाई 1 मिनट के लिए चेक कर लें, अब कोई वो इंपॉर्टेंट अगर नोटिफिकेशन आ गया तो 1 मिनट के 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको खुद भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन अपना बिल्कुल ऑफ करके साइड में रख दें। नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइज एंड प्रैक्टिस ऑल द टॉपिक विद इन 24 आवर्स। देखिए कोई भी अगर आप टॉपिक या चैप्टर पढ़ते हैं तो आप उसको 24 घंटे पूरा होने से पहले पहले आप एक बार से दोबारा और देख लें। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना, देखिए एक बार आप उसको पढ़ चुके हो, आपने सारी चीज़ें देख ली, क्या है कैसे है समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। अब 24 घंटे के अंदर अंदर आप अगर उसको दोबारा से एक बार देख लेते हैं, दोबारा से उसको अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो डबल आपके माइंड में वो छप जाएगा। और जब ऐसा छप जाएगा तो दोबारा फिर कभी जब आप उसको अगर देखोगे तो आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलवेज कीप योर गोल इन माइंड। देखिए पीछे मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे लक्ष्य आपने बना के रखने हैं, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य आपका हमेशा जरूर होना चाहिए। बड़ा लक्ष्य हमारा क्या हो सकता है कि जैसे हमें अपने जो फाइनल एग्जाम्स होने हैं उसमें हमें 90% से प्लस मार्क्स लेकर आने हैं, है ना, या हमें आगे जाकर डॉक्टर बनना है, या हमें इंजीनियर बनना है, हमें आईआईटी करनी है। ये हमारे बड़े गोल होते हैं। लेकिन देखिए ये बड़े गोल हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम छोटे छोटे गोल्स की तरफ ध्यान देंगे। अगर आप डायरेक्ट ही सोचने लग जाए कि हमें ये बनना है, हम ये करेंगे, नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे फिर उसमें। तो आप पहले छोटे छोटे गोल्स पर फोकस करें। हाँ, बड़ा गोल अपने माइंड में रखें कि मुझे ये करना है, लेकिन छोटे छोटे गोल्स को आप पूरा करते चलें तो बड़ा गोल आपका अपने आप ही पूरा हो जाएगा। अब ये आपकी एक बोनस टिप है। अगर आप सीरियस हो गए
और अपनी पर आ गए तो आपके आगे ये चैप्टर्स और एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। फोड़ डालो। बिल्कुल, ये बात आपके ऊपर पूरी अच्छी तरीके से लागू होती है। देखिए, हर कोई आपको कहता रहता है, हर कोई समझाता रहता है, कभी पढ़ो 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 और बस पढ़ो, है ना? स्कूल के टीचर्स आपको कहते हैं, ट्यूशन के टीचर्स आपको कहते हैं, घर वाले आपको कहते हैं। लेकिन आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उस पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल भी और नहीं पढ़ाई करते। लेकिन अगर आप अपने पर अगर आ गए, आपने अगर मन में खुद से ये सोच लिया कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, आप सीरियस अगर हो गए, तो आप पता है इन चैप्टर्स को और इन एग्ज़ाम्स को इतनी अच्छी तरीके से कर लोगे ना, जितना कोई और कर नहीं सकता। तो आपको खुद से अपना ये सोचना है कि हाँ भाई आप इनको कैसे कर सकते हो, आपको सीरियस होना ही पड़ेगा और समय से पहले होना पड़ेगा। अगर लेट हो गए सीरियस तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो समय से पहले आप सीरियस हो जाएं। और मैं तो कहता हूँ चैलेंज ले आप अपने लिए कि हाँ भाई मुझे इस एग्ज़ाम में इतने % मार्क्स लेकर आने हैं। तो बिल्कुल आप ये काम कर पाओगे और मेरी तरफ से मैं आपको कहूँगा फोड़ डालो इन एग्ज़ाम्स को, ख़त्म करो इन एग्ज़ाम्स को, बहुत बढ़िया नंबर आप लेकर आओ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप कमेंट में मुझे ये बताएं कि आप कौन सी क्लास में हैं। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं अपनी क्लास आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के बहुत काम आ सकती है तो आप उसको शेयर जरूर करें। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरे को, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।